राजौरी पुंछ के लोगों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई क्या अब तक हो पाई है, ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुद राजौरी पुंछ के लोग भी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर ये बैनर्स आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बताया गया है, ये तस्वीरें आप देखें कि बंकर्स दिए जाए राजौरी पुंछ के हर एक जो है रहने वाले को, पीर पंचाल की आवाज बने, और साथ ही साथ उसके बाद आप ये देख पाएंगे गरीबों के पैसे पर जो है वो वर्ल्ड टूर ना करें। ये तमाम चीजें आप देख पाएंगे। कंपनसेशन की बात की गई है कि कंपनसेशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। इन तमाम चीजों को लेकर सवाल अब ये उठता है कि क्या राजौरी पुंछ के लोगों के साथ हैवी शेलिंग के बाद इंसाफ हो पाया है, क्योंकि जो नुकसान उन लोगों का हुआ है वो देश और दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये इसको लेकर कहते हैं। मोदी जी ने क्या किया, अपने यूनिफॉर्म में लगाया फोटो, रेलवे की टिकटों पे अपने फोटो छाप लिए, बिहार आप इलेक्शन की कैंपेन के लिए चले गए, गुजरात अपनी कैंपेन के लिए चले गए। आप करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं है उससे। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो हमारे शहीद हुए उनको शहीद कहने में क्या तकलीफ है? आज क्यों हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है? आपने एनडीआरएफ के तहत लोगों की जो है कंपनसेशन बनाई। हम पूछना चाहते हैं, कौन सा भूकंप आया था वहां पर? कौन सी हमारी वहां पर जो है वो सैलाब आ गया था कि लोगों को आप एनडीआरएफ के तहत जो कंपनसेशन दे रहे हैं? वहां पर जंग के मारे हुए लोग हैं, लोग घरों से बेगारे माल मवेशी मर चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देखने के लिए नहीं गए? देखना तो दूर की बात, आपने 22 मिनट तक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को संबोधित किया, हमने ये किया और हमने वो किया, लेकिन आपने अपने शहीदों का नाम तक नहीं लिया। जम्मू कश्मीर आपने पीर पंजाल का सुनिए, आपने पीर पंजाल का नाम तक नहीं लिया, आपने जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। ये बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। सुनिए, मैं ये प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, नहीं लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आप 6000 हमारे मकान के लिए देंगे। कौन सा मकान बनता है 6000 में जी? मोदी जी 6000 में मकान बनता है। आप चलिए हमारे साथ मकान बना के दीजिए, हमें आपका 6000 नहीं चाहिए। कौन सी भैंस 1500 रुपए में मिलती है? 2.5 लाख से नीचे भैंस नहीं आती इस टाइम। 1500 रुपए भैंस के मरने पे कंपनसेशन दे रहे हैं। एक आदमी जिसका रोजी रोटी वही था, जिसका लाइवलीहुड वही था, जिसके वहीं से रोजगार चलती थी, आज वो आदमी क्या करेगा जी? वो 4 किलो दूध निकालता था सुबह, अपने बच्चों को पालता था, उसकी भैंस मर गई, उसको 1500 रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं। ये भद्दा मजाक जो हमारे साथ किया जा रहा है, इसको लेके आज का प्रोटेस्ट किया है, रखा है हमने आज यहाँ पर। और हम आपकी विशाल से सरकार से कहना चाहते हैं, 6 दिन का टाइम है आपको, इसको 12 जून के अंदर ये लोग मारे गए हैं, इनको कंपनसेट किया जाए। हमारे खिदाई पीर पंजाल के लिए सबसे पहले वहां पर जीएमसी अनाउंस किया जाए। हमारे लोग रोजाना मर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। हमारे जो लोग मारे गए वहां पर कम से कम 25 लाख की कंपनसेशन दी जाए। कोई ताकत नहीं है किसी की जान की कीमत देने की, ना आपकी, ना हमारी, ना सरकार की, ना दूसरे तीसरे की, लेकिन आप इतनी कंपनसेशन तो दीजिए, उनके बच्चे पल सकें, उनके बच्चे स्कूल जा सकें, उनके बच्चे जो है वो कुछ खा सकें। आप 60,000 की कंपनसेशन देंगे, आप 6 लाख की कंपनसेशन देंगे, आप 15,000 की कंपनसेशन देंगे। हर एक के लिए अलग अलग आपका कानून, एक जैसा कानून क्यों नहीं है? संविधान के मुताबिक एक जैसा कानून होना चाहिए ना सबके लिए। आप सीधा पीएम से जो है डिमांड करें। बिल्कुल पीएम से डिमांड। सीएम आपके लिए देखिए भाई साहब, एलजी जो है सीएम को काम नहीं करने देता, और सीएम जो है एलजी को काम नहीं करने देता। ये आपस में झगड़ते रहे, हम इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के हैं। ये हक बनता है उनका, जो 22 मिनट तक हमारा नाम तक जो आदमी लेके नहीं रहा, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है भाई? एक ट्वीट तक नहीं किया। एक गाय मर जाती है किसी की, एक कुत्ता मर जाता है कहीं रोड पे चलते हुए, आप उसके लिए भी ट्वीट करते हैं। लेकिन हमारे लोगों की क्या वैल्यू कुत्ते के बराबर भी नहीं है। 22 घंटे तक जो पाकिस्तान का दुर्दशा हुई है, क्या वो काफी नहीं है हम लोगों के लिए? क्या हमें क्यों रोका गया? हमें एकजुट होना जरूरी नहीं? बिल्कुल हम एकजुट हैं, एकजुट थे हम, एकजुट सब लोग खड़े थे, एकजुट हम कह सकते हैं इसी रूम में बैठ के एकजुट। हमारे राजौरी पुंछ के लोग, उन्होंने गोलियां खाई हैं, गोले खाए हैं, गोले देखे हैं, मकान नुकसान करवाए आपने। हम मोदी जी के पीछे खड़े थे, क्यों जाके वहां से जो है वो ट्वीट पे जो अमल किया गया? हम पूछना चाहते हैं, 70 साल से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, क्यों आपने एक ट्वीट वहां से आता है और आप जंगबंदी करके बैठ जाते हैं? क्यों? लोग हमारे मारे गए, लोग हमारे मारे जिनको आप शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग हमारे मारे गए जिनको आप कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, और एक ट्वीट आता है तो आपकी जंगबंदी हो जाती है। एक बार में सबक सिखा देना था दुश्मन को, अगले 40-50 साल हम आराम कर। किस तरह का सबक चाहते हैं? इसको साफ करना होगा, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना होगा, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। 70 साल से हम मर रहे हैं। चले, तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, क्या कुछ उसको लेकर इन्होंने कहा, ये भी तस्वीरें आपके सामने थी। इस पर आप लोग अपनी राय को रखिएगा, खासकर जो राजौरी पुंछ के लोग वहां के इस खबर को देख पा रहे हैं, वो भी अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अन्य जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।